बड़ी खबर आपको बताते हैं। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। सर्वे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रखी है, जहां सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है या नहीं। सर्वे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। इस याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा या नहीं, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले पर साफ हो जाएगा। इस सब के बीच आपको बता दें, 3.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। एएसआई की 30 सदस्यीय टीम जो ज्ञानवापी परिसर के भीतर ही मौजूद है और वहां पर सर्वे का काम जारी है। अभी का अपडेट क्या है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर के बाहर ही मौजूद हैं मेरे सहयोगी श्रीनिवास। जानते हैं श्रीनिवास से अभी का अपडेट। श्रीनिवास। रोमाना, देखिए यहाँ पे अगर ज्ञानव्यापी की बात करें तो जिला जज का जो आदेश है उस तरह से यहाँ पे लगातार सर्वे का काम चल रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पे वो लोग हैं जो इस मस्जिद परिसर या कह सकते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास रहते हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये जो सर्वे चल रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, सर्वे विधि सम्मत है और सर्वे की जो रिपोर्टिंग आनी है हम लोग बहुत आसान्वित ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ हम लोग जानते हैं कि वह एक पक्ष में ही होनी है, क्योंकि लेकिन एक बात बताइए, अगर ये आपके पक्ष में नहीं होता है तो आप इस फैसले को मानेंगे? देखिए, हम ये भारत का संविधान है कि अगर हम किसी बात से संतुष्ट नहीं होते हैं और उसका हमारे पास पूरा प्रमाण होता है तो हम बार बार अपनी अपील और अपने कानून से उस बात को रखने की पूरी मुद्दे से हम लोग अपील करेंगे और हमें मालूम है कि यह हमारी विधि। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हमारे पास मुस्लिम पक्ष से स्टूडियो में हमारे साथ एक सच जुड़े हुए थे। उनका ये कहना था कि योगी मोदी की सरकार में हम अपनी तमाम मस्जिदों और धर्म स्थलों की चाबी उनको दे आते हैं, हमारी चीज़ें अब बचने वाली नहीं है। तो इन चीज़ों का हमारी जो शब्द है ये कहाँ से आया है? अगर यह प्रमाणित होता है ये तो बाद में आप किसी पर कब्जा कर लीजिए और हमारी का झंडा गाड़ दीजिए, तो ये हमारी शब्द से प्रमाणित नहीं होता है। वाकई उसके मूल विधि को जानना होगा कि आप पहले से जानिए कि वह कितने साल से कहाँ थी और कैसे किसके द्वारा कहाँ कब्जा हुआ है। अच्छा, आप लोग तो यहाँ पुश्तों से यहाँ हैं। ये बताया जाता है कि 1667 का वो साल था, जो इतिहास में बताया गया है कि 1667 का वो साल था जब ये मस्जिद औरंगजेब के द्वारा जारी एक फरमान के बाद, उस फरमान को भी कुछ कहते हैं, वो फरमान जारी किया गया। उसके बाद ये यहाँ पे मंदिर को तोड़ के और मस्जिद बनाई गई। इस बात से आप कितना मुतमईन हैं? ये फैक्ट है, ये कहानी है, ये गढ़ी हुई है? देखिए, जब शासन सत्ता होता है तो उसका रूल रेगुलेशन चलता है। तो हम जानते हैं कि यह जो मुस्लिम समुदाय का अपने इतिहास में एक वर्चस्व रहा, एक प्रशासन रहा, एक शासन रहा, तो उस पर अनर्गल बहुत से कार्य ऐसे हुए हैं। मुस्लिम शासन प्रशासन में समझा नहीं, इसको बताइए। मतलब फिर से पूछिए। आप जो कह रहे थे ना कि उनका शासन, हाँ उनका, हाँ तो उनकी जो आप बात करें ना कि ये वो मुद्दा बनाते हैं कि यह हमारा है और हमारी ही धरोहर है, ऐसा नहीं है। उसके मूलभूत में अगर आप जाएंगे तो वाकई कहाँ से कैसे ये उद्भव हुआ है आपको भी इतिहास से मालूम होगा और इस पे कैसे कब्जा हुआ है यह भी आपको इतिहास बता रहा है। जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि 1669 के आसपास, जैसा हम लोग को मालूम है, 1669 के आसपास में जो फरमान जारी किया गया उसमें काशी के 4 प्रमुख मंदिरों को तोड़ने का फरमान आया था, जिसमें कि आपका ज्ञानवापी का एक है, दूसरा जो है पंचगंगा घाट है, उस पर बिंदु माधव मंदिर है, तीसरा आपका कृति वाशेश्वर है जो कि आपके महामृत्युंजय मंदिर के पास में है, और चौथा काल भैरव मंदिर। बाकी 3 मंदिर तो अपनी जगह पे। हाँ, तो काशी विश्वनाथ भी यहाँ है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि हालांकि 3 को तो उन्होंने किसी तरह डिस्ट्रॉय कर लिया, जो काल भैरव मंदिर है उसको तोड़ने में वो सक्षम नहीं हो पाए। 7 बार आक्रमण किया, ऐसा हम लोग को मिलता है। और जहाँ तक आपकी बात है, जो आप कह रहे हैं कि जो भी बात है, तो सर्वे इसीलिए हो रहा है कि जो भी प्रमाण है। एक बात बताइए आप, हम अपनी हिंदू सभ्यता की बात करते हैं, हम बड़े लिबरल माने जाते हैं। काशी के लोग कहते हैं कि कण-कण में शंकर हैं, तो शंकर जहाँ हैं वहाँ हैं, यहाँ भी शंकर, वहाँ भी शंकर, फिर तो ये झमेला किस बात? झमेला की बात नहीं है, बात ये इस चीज़ की है कि जो सर्वे हो रहा है, जो प्रामाणिकता है, जो चीज़ है उसको सामने आने दीजिए। जो तथ्य सामने आएगा, जो चीज़ आएगी, जब वहाँ पर ये चीज़ मिल रहा है। हमारी जो धरोहर है
धरोहर पे हर आदमी अपनी बात मुद्दे से रखेगा। ये बताइए, जो अभी काशी विश्वनाथ के अंदर जो महादेव विराजमान है वो कौन है फिर? देखिए, ये तो हम बात बोलें कि कितनी बार अटैक हुआ और कितनी बार शिवलिंग को कहाँ कहाँ परिवर्तित किया गया, यह बात तो आप प्रामाणिकता के साथ बता सकते हैं, देख सकते हैं। तो वहाँ बाबा विश्वनाथ ही है ना? जी हाँ, हैं। जी, तो फिर जब बाबा विश्वनाथ वहाँ हैं तो और भी मुद्दे हैं देश में। पर देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन हम अपने मुद्दे को ले करके, अपने चीज को ले करके, आज जब हमारा शासन प्रशासन और हमारा विधि हमको प्रामाणिकता के साथ हमारे पक्ष में है, तो उस मुद्दे को हम अपना बना करके हम अगर फैसला ठीक है। आपके- ये बुनियादी आपके बात हक है में कि नहीं जब आता है। कानून और शासन प्रशासन हमें इजाजत देता है तो फिर हम अपने हक का इस्तेमाल क्यों ना करें, ये एक बात है जो जमीन से सामने निकल कर आ रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।